सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकता है। इटली का एक जहाज इंडिया आ रहा था, पानी वाला जहाज। जब वो केरल बंदरगाह पे पहुंचा तो बंदरगाह से 4-5 किलोमीटर दूर पे केरल के कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। केरल के नौसैनिकों ने क्या कर दिया, उन मछुआरों पे गोली मार दिया। इटली का राजदूत गारंटर बन गया। वो गारंटर बन गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये दोनों सैनिक अगर नहीं आए तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा। यही सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हुआ, उसने जमानत दे दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, उसी दिन फ्लाइट पकड़ा के कहां भेज दिया, इटली। और इटली उतरते वो कह रहा है जैसे एयरपोर्ट से बाहर आया कि अब हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तो राजदूत तो तू जाइबा जेल। तो राजदूत कह के महाराज आपसे मिस्टेक हो गया, वियना संधि के तहत आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और कितना बड़ा मिस्टेक हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप उसको गारंटर बना रहे हो जिसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गया। इटली का एक जहाज इंडिया आ रहा था, पानी वाला जहाज। जब वो केरल बंदरगाह पे पहुंचा तो बंदरगाह से 4-5 किलोमीटर दूर पे केरल के कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। तो जब नाव चलती है ना तो उसकी लहर उत्पन्न होती है तो वहां मछलियां आने लगती हैं। तो ये मछुआरे सोचे कि उसके पास से मछली पकड़ ले। तो केरल के नौसैनिकों ने क्या कर दिया, उन मछुआरों पर गोली मार दिया और मछुआरे मर गए। अब जैसे बंदरगाह आया तो केरल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और केरल पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उसे जेल भेज दिया गया। अब उन देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट से गलती होता। तो इटली के राजदूत ने कहा कि इन पे अब मुकदमा चलेगा, जो सजा होगा अब सजा दे दीजिएगा, लेकिन इन्हें 20 दिन की जमानत दे दीजिए क्योंकि इटली में क्या है, क्रिसमस का त्यौहार आया है। क्या है, क्रिसमस का त्यौहार है। तो जमानत जब मांगा जाता है, जैसे आप लोग के ऊपर कभी जेल होल तो गए नहीं आप लोग, FIR मुकदमा तो हुआ नहीं। खैर जब होता है तो हम तुमको रियलिटी बताते कैसे। जब कोर्ट में जाओगे ना जमानत करने के लिए तो तुम्हारा पूरा केस जाएगा, किस केस में पकड़े गए हो। तो जज पहले देखेगा कि जमानत देने लायक केस है कि नहीं। अब तुम किसी को जिंदे जला दिए तो जमानतें नहीं देगा, भाग छोटा अंदर रहो तुम यहाँ पे। लेकिन पता चला पुलिस कह रही है कि हाँ इन्होंने किसी का माथा फोड़ दिया, 307 लगाए, तो जज को भी लगता है कि कोई जरूरी नहीं कि माथा यही फोड़ा होगा, कि जिसका फूटता है तो 5 गो का नाम दे देता है। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको जमानत दे देते हैं, लेकिन इसको मुकदमा में बुलाते रहेंगे। अगर सिद्ध हो गया तो कहेंगे चलो भैया अब अपना बोरिया बिस्तर छोड़ दो, अब तुम्हें जाना होगा जेल। तो जमानत देने से लिए पहला शर्त होता है कि जमानत लायक मैटर है या नहीं है। दूसरा, जमानत अगर दे रहे हैं तो गारंटर बोलता है कि अगर आप भाग गए तो हम गारंटी के रूप में किसको पकड़ेंगे, समझे, गारंटी के रूप में किसे पकड़ेंगे। तो 2 गो जमानतदार चाहिए। तो आप किसी का जमानतदार बनिएगा तो भरोसेमंद आदमी का बनिएगा, वरना वो भाग गया ना तो आप ही को पकड़ के लाएगा कोर्ट में, कहेगा आप तब तक सड़ते रहिए जब तक वो आ नहीं जाता। आए थे गारंटर बनने के लिए। इटली का राजदूत गारंटर बन गया। इटली का राजदूत भारत में होगा, वो गारंटर बन गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये दोनों सैनिक अगर नहीं आए तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा। यही सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हुआ। ये तो मैप का क्लास तो आप लोग ना पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ भयंकर मिस्टेक हो गई, उसने जमानत दे दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, उसी दिन फ्लाइट पकड़ा के कहां भेज दिया, इटली। और इटली उतरते वो कह रहा है जैसे एयरपोर्ट से बाहर आया कि अब हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तो राजदूत तो तू जाइबा जेल। तो राजदूत कह के महाराज आपसे मिस्टेक हो गया, वियना संधि के तहत आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और हम कौन यहाँ परमानेंट है, हमारी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते। भीषण बवाल हुआ था। और कितना बड़ा मिस्टेक हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप उसको गारंटर बना रहे हो जिसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तब मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। तब आप लोग 2013 में आई थिंक छोटे होंगे लोग, 5-7 में पढ़ते होंगे लोग, क्लास 4-5 में। हाँ कितने किस क्लास में थे आप लोग, 5-6 में होंगे, एवरेज इसी में आप है। उस समय आप लोग को थोड़े बुझाता होगा कि राजदूत कौन सी है, ये है कौन सी। वो हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते होंगे, हेजल नेटा पूछते होंगे, यहाँ से 2 लाइन बनल रहता होगा, यही ना होता है। हाँ स्कूल ड्रेस में मोजा घसकता होगा तो रबड़ लगा के पहनते होंगे। हाँ उस समय आप लोग क्या रहे होंगे, छोटे रहे होंगे। आप लोग बहुत बाद में ना आए। अब हम लोग के समय ही घटना हो रही थी। अब हम लोग कहेंगे ले अब तो भइल बवाल। 2013 इलेक्शन ईयर था, 14 में मोदी जी आए थे। अब मोदी जी वहां गुजरात से गरजे,
तब मनमोहन सिंह को तो प्रेस्टीज इशू आ गया। दूसरा, कांग्रेस की सरकार थी और सोनिया गांधी इटली की थी, और ये घटना भी कहाँ की थी? इटली की। अब इसका राजनीतिकरण भयानक हुआ था। तब मनमोहन सिंह ने क्या किया था? यह बकलोलिया कौन है ये जो घैली बराबर मुंह है का? हाँ हंसती है ना, एक तो हंसती है कहीं भयानक लगने लगती है, नहीं हंसो एकदम। तो मनमोहन सिंह ने ना इटली से अपने राजदूत को क्या कर दिया था? वापस बुला लिया था और पूरे रिश्ते खत्म कर दिया था। तब इटली सरकार को लगा कि 2 नए सैनिकों की वजह से पूरे देश का रिश्ता नहीं खराब होगा। मनमोहन सिंह ने समझाया था भाई इलेक्शन ईयर है, टाइम गोली भी मारना रहेगा तो मार देंगे हम, ऐसे है बहुत सीधा आदमी हम। इलेक्शन ईयर में कौन गवर्नमेंट लेगा? फिर वो 2 नए सैनिक वापस आए और ये राजदूत जो छल कपट किया था इसको भी वापस बदल के चेंज किया गया। और तब वहां अब इटली की जनता कही क्या है तुम काहे वापस कर दिया? तो इटली में सरकार गिर गई। फिर आई ये जॉर्जिया मेलोनी। अभी भारत और इंडिया का संबंध, इटली का संबंध अच्छा है। तो क्या हम वियना संधि के तहत किसी राजदूत को गिरफ्तार कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से गलती हुआ था कि नहीं हुआ था? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट ऑलमाइटी। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उनसे गलती नहीं हो सकती या वो सबसे अच्छे हैं। आप बड़े हैं ये हम मानते हैं, आपकी बात मानना हमारी मजबूरी है ये भी मानते हैं, रेस्पेक्ट करना हमारा दायित्व है ये भी मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे गलती नहीं होगी। गोलकनाथ के फैसला को केशवानंद ने पलट दिया, इसका मतलब गोलकनाथ गलत था, कल को केशवानंद पलट दोगे? नहीं समझ में आ गया? पलट सकते हैं कि नहीं? आर्टिकल 37 कहता है 137 कि अपने फैसले को पलट लेंगे, यानी इसके फैसले पे ज्यादा बिलीव मतलब एक समय तक ही किया जा सकता है।